नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका बसंत भाग 1 क्लास 6 के हिंदी लिटरेचर से लेके आई हूँ। ये आपका पहला चैप्टर है। हमारे इसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल जी और ये एक कविता है। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। इस कविता का नाम है। चलिए देखेंगे कि इस कविता के विषय में लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमारा कितनी नन्ही सी ये चिड़िया है जो नीले रंग की चिड़िया के विषय में दिया हुआ है कि वह चिड़िया जो, कौन सी चिड़िया? तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये आपका पहला पंक्ति है। और पहले पंक्ति में क्या बता रहे हैं लेखक? बता रहे हैं कि वह जो चिड़िया है वो क्या करती है? चोंच मारकर, अर्थात अपने चोंच से दूध भरे जुंडी के दाने, मतलब जुंडी जो होता है आपका ये बाजरा, तो वो बाजरा में जो अभी नए बाजरा जब पेड़ों में लगा रहता है तो उसके पौधों में, तो उसमें दूध सा भरा रहता है, जो फल रहता है तो दूध भरा रहता है, तो उसी के दाने को चोंच से मार करके रुचि से रस ले खा लेती है, अर्थात बहुत ही पसंद से उसको रस ले करके खाती है। और वह छोटी संतोषी चिड़िया, अर्थात वह एक नन्ही सी बहुत ही मतलब संतोषी चिड़िया है, जिसको थोड़े से ही बहुत ज़्यादा संतोष हो जाता है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और चिड़िया अपने बारे में बता रही कि मैं नीले रंग की हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ऐसे बताने की कोशिश कि अन्न मतलब जो हम खाते हैं, ये अन्न गेहूँ, चावल, दाल, ये जो, तो वो बाजरा खा रही है तो उसका बाजरे के बारे में बोल रही है, तो उसको अन्न से बहुत प्यार है, ऐसा बोल रही है चिड़िया। बच्चों देखिए, अभी फिर से एक बार पढ़ के बताती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, अर्थात वह चिड़िया जो है अपने चोंचों से जो है वो उसको मार करके चोंच से दूध भरे जुंडी के दाने, अर्थात बाजरे के भरे हुए हरे भरे दाने को, दूध से जो भरा हुआ है उसे रुचिपूर्वक प्रेम पूर्वक रस लेकर खाती है। और वह बहुत ही संतोषी चिड़िया है, नीले पंखों वाली है वो, और उसको अन्न से बहुत प्यार है। ऐसा है चिड़िया बता रही है अपने विषय में, ऐसा लेखक ने बताया है। चलिए अब हम देखेंगे दूसरी पंक्ति है आपकी। दूसरी पंक्ति में क्या हो रहा है इसके विषय में हम देखेंगे। दूसरा पंक्ति है आपका, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। अर्थात वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मतलब गला, मतलब अपने स्वर को खोलकर, कंठ गले को, बूढ़े बन बाबा के खातिर, अर्थात घने पुराने जंगलों के में रस उड़ेल कर गा लेती है, अर्थात मधुर स्वर में, रस उड़ेलना मतलब मधुर स्वर में गा लेती है, गाती है, खुल करके मधुर स्वर में गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया
मुँह बोली अर्थात मुँह बोली का अर्थ होता है मतलब बहुत ही प्यारी चिड़िया जो खुल कर के गाती है, नीले पंखों वाली है वो और चतुर है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और उसको विजन मतलब स्वतंत्रता, तो उसको अकेले एकांत में रहना उसको बहुत पसंद है। चलिए अब एक बार और बताती हूँ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, दूसरा वाला पंक्ति, अर्थात अपने गले को खोल करके पुराने जंगलों में वो रस उड़ेल कर खुल करके रस उड़ेल कर उसके बहुत ही मधुर स्वर से गा लेती है, गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया अर्थात जानी पहचानी, मुँह बोली मतलब जानी पहचानी सी चिड़िया, नीलों पंखों वाली है वो। और मुझे विजन से, और वो बोल रही है कि मुझे जो है एकांत से बहुत प्यार है, एकांत में रहना, गाना गाना जंगलों में, पुराने जंगलों में, तो उसको बहुत प्यार है खुल कर के। ऐसा वो ऐसे बोल रही है दूसरे पंक्ति में। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे पंक्ति में क्या दिया हुआ है? वह चिड़िया जो चोंच मार कर, अब देखिए बोल रही है कि वो जो चिड़िया थी है वो अब इसमें बोल रही है चोंच मार मार करके, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ऐसे बोल रही है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात तो बोल रही है चिड़िया कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, अर्थात ऊपर उठी हुई उफान लेती हुई नदी का जो है दिल को छू करके टटोल करके जल का मोती ले जाती है। जल रूपी मोती अर्थात छोटे छोटे जल के बूंदों को जो मोती के समान दिख रहे हैं, तो उनको क्या करती है? ले जाती है चोंच में भरकर। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो बोल रही है कि मुझे नदी से भी बहुत प्यार है चिड़िया को। पहले में क्या दिया हुआ था? पहले बता रही थी कि बाजरे का दाना जो है जुंडी के, तो उसमें दूध भरा हुआ है और उसको रस ले ले करके खाती है, वह बहुत संतोषी है और उसको अन्न से बहुत प्यार है। और दूसरे पंक्ति में बताया था यहाँ पे कि वह जो है जंगल में, पुराने जंगलों में रहती है और अकेली और खुल करके स्वतंत्रता से एकांत में रहती है और खुल करके बहुत ही मीठे स्वर में गाती है और उसे एकांत में रहना बहुत पसंद है विजन से। और दूसरी में तीसरा दिया हुआ है पंक्ति में कि जब नदी जो है उफान ले रही है तो उसमें जल ऊपर ऊपर उठ रहा है, तो उसका जो मोती रूपी जो बूंदे हैं, जल की बूंदे हैं मोती के समान जो दिख रहा है, तो उसको क्या है अपने चोंच में भर करके लेती है और उसको क्या है नदी से भी बहुत प्यार है। ऐसे दिया हुआ है। एक बार फिर से गाएंगे इस कविता को हम। आइए गाते हैं। देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस ले खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब नीचे देखेंगे दूसरी लाइन, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखेंगे, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ,
मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब फिर से एक बार हम ऊपर जाएंगे और फिर से इसमें अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि लेखक क्या बता रहे हैं। अभी मैं एक बार बताई हूँ, अभी दोबारा मैं बताने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से इस पंक्ति में क्या है जो आपको पता चल सके। चलिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, अभी मैं बताई जुंडी मतलब बाजरा, तो बाजरे के दूध मतलब हरे हरे जब बाजरे रहते हैं तो उसमें दूध भरा रहता है, रस भरा रहता है, तो रुचि से मतलब प्रेम पूर्वक इच्छा से अपनी स्वेच्छा से वो रस ले लेकर खाती है वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। और वो बता रही है वह छोटी चिड़िया है और संतोषी है और नीले पंखों वाली है और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, बोल रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और दूसरे में है वह चिड़िया जो कंठ खोल कर अर्थात अपने गले को खोल करके गला और बूढ़े वन बाबा के खातिर अर्थात पुराने जंगलों के में रस उड़ेल कर गा लेती है, अर्थात अपने मधुर स्वर में मीठे स्वर में खूब घुल मिल करके गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया मतलब वह जो चिड़िया है वो जानी पहचानी सी है और नीले पंखों वाली है और मुझे बिजन से बहुत प्यारे, बोल रही है बिजन मतलब चिड़िया बोले एकांत, तो उसको एकांत से बहुत प्यार है। आइए अब ये लास्ट है, वह चिड़िया जो चूच मार कर, अर्थात वो चिड़िया जो है वो चूच मार मार करके चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, अर्थात ऊपर उठती हुई नदी का पानी जो ऊपर उठता है तो उसको उसके मतलब बीचों बीच में जा कर के और जल का मोती ले जाती है, जो बूंद बूंद जल के मोती ऊपर उठ रहा है तो निकल रहा है मोती की तरह जल, तो उसको क्या करती है कि वह जो है चोंच में भर करके ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, उसको अपने आप पे गर्व है, चिड़िया को वह छोटी है पर उसको अपने आप पे गर्व है और नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो बोल रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये रहा आपका कविता के पंक्तियों का अर्थ। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है इसके लेखक के नाम दिए हुए, लेखक है इसके केदारनाथ अग्रवाल जी, जिसको हम अब देखेंगे कि इस पूरी कविता में हमको क्या संदेश देने की कोशिश किए हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ के बारे में। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है और वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में उसे उमंग से रहती है। वह उफानती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदे को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है। वह चिड़िया साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इसमें कवि ने जो है चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के अंदर जो जो गुण है होता है उसको उजागर करने की कोशिश किए हैं। चलिए अब हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तरी कुछ है जिसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं। चलिए पहला है आपका, देखिए चिड़िया रुचि से क्या खाना पसंद करती है, तो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो जिसमें से आपको बताना है कि क्या खाना पसंद करती है। सरसों के दाने, ये सही है? नहीं। गेहूं के दाने, ये भी नहीं। जुंडी के दाने, क्या ये सही है? आप
क्या बताना चाहेंगे? या सभी प्रकार के दाने चिड़िया क्या खाना पसंद करती है रुचि से? तो आपको बताना होगा कि क्या बताओगे आप? जुंडी के दाने। क्या खाती है चिड़िया? देखिए, जुंडी के दाने खाती है। देखिए, ये रहा आपका जुंडी के। चलिए देखिए, ये रहा आपका, ये आंसर हो गया जुंडी के दाने। अब हम चलेंगे आगे। आगे देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा है आपका, छोटी चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? हरे रंग के हैं, रंग बिरंगे हैं, पीले रंग के हैं या फिर नीले रंग के हैं? कैसा है इस चिड़िया के पंख का रंग? तो बताइए, आपको कविता में किस रंग का बताया हुआ है चिड़िया के पंख के विषय में? क्या बोलती है? किस रंग की हूँ? नीले पंखों वाली मैं हूँ, ऐसे बोल रही है चिड़िया। तो किस रंग पे जाएंगे हम? हम जाएंगे, देखिए हमारा सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीला रंग। तो नीले रंग पे जाएंगे। चलिए, अब देखिए हमारा ये नीला रंग जो हो गया वो स्टार से हो गया सही। अब हम चलेंगे आगे। आगे जाएंगे हम और आगे देखेंगे इनमें से कौन सी छोटी चिड़िया की विशेषता नहीं है। अब हम देखेंगे कि उसके विषय में क्या गलत लिखा हुआ है, क्या उसकी मतलब विशेषता मतलब बड़ाई उसमें कि क्या नहीं है उसके विषय में। तो देखिए, संतोषी है या नहीं है, ऐसा आपको बताना है। तो संतोषी है चिड़िया, ऐसा तो लिखा हुआ है हमारे। वह छोटी संतोषी चिड़िया, उसी को अन्न से बहुत प्यार है। चलिए, अब दूसरा है गर्वीली। वो गर्वीली है, उसको खुद पे गर्व है और वह मुँह बोली है, वह जानी पहचानी है। ये तो तीनों दिया हुआ है पंक्ति में। और क्या नहीं दिया हुआ है आपका? तो वो जो है हो जाएगा आपका गुस्सैल। तो ये हम आपका जो है गुस्सैल जो हो जाएगा, वो जो है आपका ये गुस्सैल नहीं है। अब हम जाएंगे आगे। देखिए, आगे जाएंगे हम। बन बाबा के लिए चिड़िया क्या करती है? क्या करती है? नाचती है, खेलती है, उड़ती है, खाती है, क्या करती है? बन बाबा के लिए आपको बताना होगा। इसमें क्या लिखा हुआ था पंक्ति में कि बन बाबा के लिए चिड़िया क्या करती है? बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, अर्थात गाती है। न कि नाचती है, ना ही खाती है, ना ही उड़ती है। वो बन बाबा के लिए रस उड़ेल कर गाती है। तो देखिए हमारा स्टार जो है अब जा कर के और वहाँ लग जाएगा जहाँ आपका सही है। देखिए यहाँ पे गाती है, चिड़िया जो है गा लेती है। चलिए, आपका सही हो गया, गाती है। इसी तरह से हम देखेंगे और क्या दिया हुआ था कविता में। कविता में नदी के पानी की बूंदों को क्या कहा गया था? रस कहा गया था, या फिर हीरे मोती कहा गया था, या फिर जीवन दायिनी कहा गया था, या जल का मोती कहा गया था? तो आपको बताना होगा कविता में क्या दिया हुआ था आपके। तो नदी के पानी को क्या कहा गया था कविता में? क्या जीवन दायिनी कहा गया था, या फिर हीरे मोती कहा गया था, या फिर रस कहा गया था? आपको बताना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जल का मोती। तो हमारा स्टार जो है अभी देखिए जा कर के जल के मोती पे चिपक जाएगा। देखिए यहाँ आया हमारा स्टार और यहाँ गया जल का मोती। तो जल के मोती पे गया हमारा स्टार, तो हमारा राइट आंसर। अब हम देखेंगे
कविता में छोटी चिड़िया कहाँ रहना पसंद करती है? नदी किनारे, एकांत में, जुंडी के दाने के पास या आकाश में? क्या बताया गया था उसको? किससे प्यार है? तो विजन से, अर्थात विजन मतलब बताया गया था आपको। विजन का अर्थ क्या बताया गया था? एकांत। तो उसे विजन से प्यार था, अर्थात एकांत में रहना, न कि नदी किनारे, न कि जुंडी के दाने के पास और ना ही आकाश में। अब चिड़िया है तो इसका मतलब थोड़ा है कि वो पूरे दिन आकाश में रहेगी, या फिर उसको जुंडी का दाना पसंद है, खाती है तो पूरे दिन जुंडी में ही चिपकी रहेगी जुंडी के दाने खाने के लिए। और ना ही नदी का पानी भरती है तो पूरे दिन नदी का पानी ही भरेगी, ऐसा तो नहीं है। उसने बोला है, वो बोला है कि मुझे एकांत में रहना बहुत पसंद है, तो उसको विजन से बहुत प्रेम था। तो हमारा जो है स्टार जो है अब जाएगा अपने सही जगह पे, और उसका सही जगह हो जाएगा एकांत में। ये जो है एकांत में सही है। अब हमारा स्टार एकांत पे गया। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, दी गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छोटी चिड़िया के लिए नहीं है? तो कौन सी विशेषता छोटी चिड़िया के लिए नहीं था? संतोषी, गर्वीली, घमंडी। क्या ये सही होगा? क्रम ये सही है? या फिर गर्वीली, मुँह बोली, संतोषी ये क्रम सही है? या फिर नीले पंखों वाली या छोटी गर्वीली ये सही है? या फिर नीले पंखों वाली और छोटी संतोषी ये सही है? आपको बताना होगा कि चिड़िया के विषय में विशेषता क्या दिया हुआ है, उसके बारे में बड़ाई जो किया गया है वो क्या बोला गया है। तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है, कौन सा चिड़िया के लिए नहीं है दी गई विशेषताओं में से? तो पहला जो है बच्चों, उसको पहला ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए गर्वीली, मुँह बोली, संतोषी तो सही है, ये भी बोला गया है उसके विषय में। नीले पंखों वाली भी है और छोटी भी है, और गर्वीली भी है, ये भी सही है। और नीले पंखों वाली भी है, छोटी भी है और संतोषी भी है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है जो? तो नहीं वाला ऑप्शन, गलत वाला ऑप्शन जो पूछ रहा है वो संतोषी, गर्वीली और घमंडी। घमंडी जैसा कुछ शब्द नहीं था कविता में। तो ये हमारा जो है स्टार जाके वहाँ पे चिपकेगा जहाँ उसका सही प्लेस है। तो ये स्टार हमारा गया और जाके वहीं पे देखिए कहाँ गया, एक सेकेंड, अभी हम देखेंगे कि हमारा जो है देखिए ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है जो अभी नहीं है। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था जो दूसरा हो गया। अभी ये इसको हम अभी नहीं देखेंगे, यहाँ जाएंगे हम अपने क्वेश्चन पे। ये जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन है और उस पर हम जाएंगे। चलिए, ये जो हमारा स्टार जो है यहाँ पे जाएगा संतोषी, गर्वीली और घमंडी पे, ये सही है आपका, इस पे हम जाएंगे। अब जो है हमारा वो सही हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा कि दूसरा क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे कि चलिए ये रहा आपका, चिड़िया स्वयं को गर्वीली क्यों कहती है? अब देखेंगे कि क्यों कहती है चिड़िया स्वयं को गर्वीली। क्योंकि वह ज्वार के दाने खाती है, क्योंकि वह मीठा गाती है, क्योंकि वह बहुत साहसी है, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। तो आप किस में लगाना चाहेंगे? क्यों उस खुद को गर्वीली कहती है? क्योंकि ज्वार के दाने खाती है इसलिए? नहीं। क्योंकि वह मीठा खाती है इसलिए वो गर्वीली है? नहीं, क्योंकि वह बहुत साहसी है। तो ये जो हमारा स्टार है बच्चों, देखिए अभी वो गलत जगह पे है, हम उसको सही जगह पे लाएंगे। तो वह बहुत साहसी है चिड़िया, तो हम यहाँ आएंगे, हमारा स्टार यहाँ लगेगा। देखिए वह बहुत साहसी है,
वह इसलिए घर बिल्ली है, न कि दाने खाती है इसलिए, न कि पानी लाती है इसलिए, नहीं, वह बहुत साहसी है। वो छोटी है लेकिन वो सब कर सकती है, उसको अपने आप पे गर्व है। तो अब हम जाएंगे आगे और आगे देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, दिया हुआ है हमारा प्रश्न है, रस उड़ेल कर गा लेती है का क्या अर्थ है। अर्थात अब हम इसमें देखेंगे कि क्या है आपका सही ऑप्शन। तो पानी पीकर गाती है, या फिर नदी किनारे गाती है, या रस भरे फल खाकर गाती है, या बहुत मीठा गाती है। क्या पानी पीकर गाएगी तो रस उड़ेल कर गाना हो जाएगा, ये सही अर्थ होगा, या फिर नदी किनारे गाएगी तो रस उड़ेलने का अर्थ निकल जाएगा। क्या आपको सही लगता है ऐसा? नहीं, रस भरे फल खाकर गाएगी तो क्या रस उड़ेलना हो जाएगा? नहीं, वह जब मीठा गाएगी तो रस उड़ेलना हो जाएगा। तो मीठा गाएगी तो रस उड़ेलना होगा। तो हम जाएंगे, हमारा जो ये स्टार है वो जा कर के मीठे पे चिपक जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, देखिए मीठे पे जा रहा है, एक से अब हम देखेंगे ये जो हमारा स्टार होगा, रस उड़ेल कर गा लेना अर्थात बहुत मीठा गाती है, तो उस पे हमारा स्टार जो है मीठे गाने पे जाके लग जाएगा। अब हम देखेंगे आगे, आगे दिया हुआ है प्रश्न आपका, देखिए ज्वार के दाने किससे भरे हुए थे, पानी से, रस से, स्वाद से, या फिर हरे भरे रंग से, या फिर किससे भरे हुए थे। तो आपको बताना रहेगा क्या दिया हुआ था कविता में आपके। तो दूध से भरे हुए थे, हरे भरे थे और दूध से भरे हुए थे ज्वार के दाने। तो हमारा सही आंसर जो होगा पानी नहीं होगा, रस नहीं होगा, स्वाद नहीं होगा, सही आंसर होगा जो वो दूध होगा। तो हमारा जो ये स्टार है अभी तो भी दूध पे जाएगा। और गया इधर, ये देखिए हम देखेंगे, ये रहा दूध पे, तो दूध पे जा कर के स्टार हमारा यहाँ लग जाएगा। अब हो गया आपका सही। चलिए, इस तरह से बच्चों ये जो है आपका बहुत ही प्यारा कविता, बहुत ही सुंदर कविता लिखे थे, और कवि ने बताने की हमको कितना अच्छा मतलब कोशिश किया। वो छोटी चिड़िया जो है वो कितनी मतलब साहसी है, जो फैलती हुई नदी से भी पानी भर लेती है। बाजरे के दाने को जो छोटे छोटे हरे भरे रंग के हैं उसको बहुत ही संतोष से थोड़े से ही वो कैसे काम चला लेती है और स्वाद से खाती है उसको। इसी तरह से दिया हुआ था कि अकेले में रहना उसको कितना पसंद है, और बूढ़े जंगल को क्या होती है, रस उड़ेल कर के गाना गा कर सुनाती है। इस तरह से छोटी चिड़िया के विषय में कवि ने कैसे मतलब हमको बताने की कोशिश की है चिड़िया के माध्यम से। बच्चों कितना ही प्यारा कविता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद।